मेरा रूम थर्ड फ्लोर पर है, जहाँ मेरे अलावा 2 और टेनेंट्स रहते हैं। बट दिवाली की वजह से वो अपने अपने घर गए हुए थे, जिस वजह से वो पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। और दिवाली के 2 दिन तो मैं अपने पेरेंट्स के घर ही रहा था। बट ऑन द थर्ड डे मैं वापस आ गया था और उस पूरे फ्लोर पे मैं अकेला ही था। वापस आने के बाद शाम को अराउंड 7 बजे मैं टेंजिन से बात कर रहा था और तभी सडनली आई हर्ड अ नॉक ऑन माय डोर। वो काफ़ी फेंट साउंड था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास एक वाइट कलर की कैट भी, तो मुझे लगा कि उसने शायद ऐसा किया है और इसीलिए मैं टेंजिन से वापस बात करने लग गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर से मुझे वही सेम नॉक की आवाज़ आई और इस बार इवन टेंजिंग को भी इस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी फ़ोन पर। तो मैंने बाहर जाकर गेट पर चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इवन माई कैट वॉज नॉट ऑल्सो देयर। और ये मेरे लिए थोड़ा वियर्ड था, क्योंकि मेरे रूम से आगे या मेरे गेट से आगे एक लंबा हॉलवे है, जहाँ एक और गेट है जो कि उस समय लॉक था। सो देयर वॉज नो वे कि बाहर से कोई आकर के मेरे गेट को नॉक कर सकता है। बट स्टिल मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस समय और इस बात को इग्नोर कर दिया मैंने। बट ये सब सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वर्स। उस दिन के बाद हमारी फेस्टिवल हॉलीडेज ख़त्म हो गए थे, तो आई वॉज बैक टू माई रेगुलर रूटीन। बट जब मैं कॉलेज में टेंजिन से मिला तो वो काफ़ी इरिटेट लग रहा था मुझे। उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया और पूछा कि मैं रात को उसे इतने कॉल्स क्यों कर रहा था। टेंजिन के फ़ोन में मेरे काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स थे, जो कि एक ही समय अराउंड मिडनाइट के टाइम पे किए गए थे। पर दिवाली के थर्ड डे के बाद से मैंने टेंजिन को कभी कॉल किया ही नहीं था अब तक के। और मैंने उसे अपना कॉल लॉग भी दिखाया, बट उसे मेरी बातों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं उस पर प्रैंक कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद फाइनली उसे मेरी बातों पे विश्वास हो ही गया था और हम लोगों ने इसे टेक्निकल प्रॉब्लम सोच के इग्नोर कर दिया। बट उसके बाद भी टेंजिंग पर वो कॉल आने रुके नहीं एंड दिस टाइम वो कॉल्स अननोन नंबर से आ रहे थे। एंड इतना ही नहीं, टेंजिंग के फैमिली मेम्बर्स के पास भी वो अननोन नंबर से कॉल्स आने चालू हो गए थे। और अगर कोई भी उनमें से उन नंबर्स में से किसी पे भी कॉल बैक कर देता तो वो साफ इनकार कर देते थे कि उन्होंने कभी इन्हें कॉल किया ही नहीं। टेंजिंग ने मुझे ये सब बताया, लेकिन हम दोनों में से किसी के भी पास इस बात का कोई एक्सप्रेशन नहीं था कि वो कॉल्स क्यों आ रहे थे हमें। और अब ना ही वो कॉल्स रुक रही थी और ना ही मेरे अपार्टमेंट में वो नॉकिंग साउंड्स। और ये सब इस हद तक हो रहा था कि हम दोनों ही अब इस चीज़ के यूज्ड टू हो चुके थे। एक दिन किसी रीज़न की वजह से हमारी सारी ही क्लासेस कैंसिल हो गई थी, इसीलिए मैंने टेंजिंग को अपने अपार्टमेंट में बुलाया टू हैंग आउट। हम बैठकर बात कर रहे थे, बट किसी कारण की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे घर बुला लिया था। मैंने टेंजिंग से कुछ देर वेट करने के लिए बोला और मैं अपने घर चला गया, अपनी पेरेंट्स के घर। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही टेंजिंग को गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। ही थॉट कि मैं वापस आ गया हूँ, इसीलिए वो गेट खोलने के लिए बाहर चला गया। बट देयर वॉज नो वन देयर। टेंजिंग को लगा कि शायद मैं दोबारा उसके साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि उसने किसी शैडोई फिगर को वहाँ से भागते हुए देखा था। टेंजिंग ने मुझे वहाँ आवाज़ भी दी, बट वहाँ कोई भी नहीं था, तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं और वो वापस अपने रूम पर आकर बैठ गया। बट उसे फिर से वो नॉकिंग साउंड आई एंड दिस टाइम ही वॉज अनॉयड। उसने गुस्से में गेट खोला, बट इस बार वहाँ एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। टेंजिंग के गेट खोलते ही वो कैट अंदर आ गई। उसे लगा कि वो कैट मेरी होगी, इसीलिए टेंजिंग ने उसे अंदर भी आने दिया और वो वापस अंदर जाकर बैठ गया। टेंजिंग ने मुझे बताया कि वो कैट बस उसके सामने आकर बैठ गई और वो उसे बस देखे जा रही थी। एंड दैट कैट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो बिल्ली वहाँ से उठकर भाग गई।
जिसके कुछ ही देर में मैं वापस आ गया था। बट द वियर्ड थिंग वाज कि टेंजिंग ने जिस कैट का डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था वो मेरी कैट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। मैंने उसे अपनी कैट्स की फ़ोटोज़ भी दिखाई, बट उसने बोला कि ये कोई और ही बिल्ली थी जो उस समय उस कमरे में आई थी। इसके बाद टेंजिंग को पूरे टाइम अनईजी फील हो रहा था और जाते टाइम तो उसने ये भी बोला कि वो दोबारा कभी मेरे रूम पे नहीं आएगा। बट इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद मैं बहुत बोर हो रहा था और मैंने टेंजिंग को अपने अपार्टमेंट में मूवी देखने के लिए बुला लिया था। एंड आयरॉनिकली वी वर वॉचिंग अ हॉरर मूवी ऑन दैट टाइम। हमने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी एंड स्टार्टेड आवर मूवी। मूवी के बीच में एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने विंडो पे बहुत तेज़ पत्थर मारा है एंड इट स्केयर्ड अस मोर देन इट शुड हैव। हमने सभी लाइट्स ऑन कर दी और बाहर देखने के लिए गए, बट टू आवर सरप्राइज वहाँ कुछ भी नहीं था, ना ही कोई था, क्योंकि वहाँ की विंडो भी बंद थी और ना ही वहाँ पे कोई सामान गिरा हुआ था। हमारे पास अब इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था और अब इस बात को इग्नोर करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हम दोनों ने अपनी मूवी फिनिश करी और इसके बाद टेंजिंग अपने घर चला गया। टेंजिंग के जाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। आई वॉज फीलिंग एज इफ वो जो भी एंटिटी थी वहाँ पर, इट वॉज गेटिंग क्लोजर टू मी। पहले ही डोर पर नॉकिंग और फिर लाउड नॉइजेस और अब ये, एज इफ कि कोई मेरे घर के अंदर है। अब मैं कभी कभी रात में सडनली जागने भी लगा था। मेरी बॉडी पर रैंडमली मार्क्स भी दिखने लगे थे, जैसे कि ब्लू और ग्रीन, ऐसे मार्क्स जैसे कि किसी ने मुझे मारा हो या फिर कोई चीज़ गिरी हो मुझ पर। और कभी सुबह उठने पर मुझे मेरा काफ़ी सामान भी फैला हुआ मिलता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा था। मैं हर बात का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढने का ट्राई करता रहता था, इवन दो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मेरे कॉलेज में कुछ दोस्त बन चुके थे, बट द वियर्ड थिंग वाज कि मेरे जो कुछ क्लोज 2 फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बात करता था, उन्हें भी वो अननोन नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगे थे। एंड नाउ टेंजिंग न्यू कि ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स समथिंग मोर देन दैट। और वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने मेरा कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिया था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि काफ़ी दिनों से उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसमें उसे हम सब दिखाई देते, टाइड टू एन अबेंडेंड लोकेशन। ये सब सुनने के बाद मेरे दूसरे फ्रेंड ने सारे ही डॉट्स कनेक्ट करे एंड ही केम अप विद एन एक्सप्लेनेशन, जिसे सुनने के बाद आई हैव गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माई बॉडी। उसने मुझे बताया कि वो जो भी आइडेंटिटी है वो मुझे सभी से सेपरेट कराने की कोशिश कर रही है, और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन वियर्ड कॉल्स और आवाज़ों की वजह से टेंजिंग वॉज मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मी, और जिन लोगों से भी मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ भी वही सेम चीज़ें होने लगती हैं। इसके बाद शायद वो मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दे। व्हाट इफ कि दैट एंटिटी इज इंश्योरिंग कि कोई भी मेरे साथ ना रहे एंड एट द एंड मैं एकदम अकेला रह जाऊँ। और ये पूरी ही एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि सारी ही बातें बहुत सेंस करती थी। जब से वो नॉकिंग इंसिडेंट चालू हुआ था तभी से हर कोई मेरी लाइफ से दूर जाता जा रहा था। आई वॉज जेन्युइनली स्कैर्ड और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसी दिन वहाँ पास के एक मॉनेस्टरी में गया और वहाँ से मैंने अपने लिए एक लॉकेट लिया जिसे हमारे यहाँ बूती कहते हैं, और ये लॉकेट किसी भी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है। उसे पहनने के बाद कुछ वीक्स तक तो सब सही चल रहा था। मुझे मेरे गेट पर अब कोई भी नॉकिंग साउंड भी नहीं आ रही थी और ना ही मेरे फ्रेंड्स को कोई भी कॉल आ रहा था, बट इट वॉज जस्ट द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। और अब मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये सब होना स्टार्ट हो चुका था।
मेरी मदर ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से रात को सडनली उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उन्हें उनका पैर पकड़कर उन्हें खींच रहा है, जिस वजह से अक्सर उनकी आँख खुल जाती थी रात में और जब भी वो टाइम देखती थी तो इट वाज ऑलवेज मिडनाइट। और कुछ दिन ये होने के बाद अब ये मेरी ग्रैंड मदर के साथ भी होने लगा था। उन्हें एक दिन सडनली ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनका पैर पकड़कर खींचा हो, जिसकी वजह से वो स्टेयर से नीचे गिर गई एंड शी ऑलमोस्ट हिट हर हेड ऑन द ग्राउंड। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अब ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स या डोर नॉक्स के तक सीमित नहीं था, अब मेरी फैमिली को फिज़िकली हर्ट होना शुरू हो गया था। तो अब अगले ही दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी फैमिली को ये सब बता दूंगा। लेकिन उस दिन सडनली मेरे पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर सब बीमार हो चुके थे। अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैंने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था और जो कुछ भी मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रहा था। मुझे डर था कि शायद वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगी या फिर मुझ पे गुस्सा होंगी, और उसके बजाय उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और बस मुझे उस रूम से जाने के लिए कहा। अगले दिन मेरी मदर ने एक शामन को हमारे घर पे बुलाया। उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि कोई स्पिरिट मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, विच इज़ अफेक्टिंग एवरी वन अराउंड मी, और अगर जल्द ही कुछ ना किया जाए तो मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को बहुत ही सीरियस हार्म पहुंच सकता है। उन्होंने मेरी मॉम को कहा कि मुझे घर से कहीं और भेज दिया जाए, जिसके बाद हमारे घर में एक काफ़ी बड़ी पूजा हुई। पूजा होने के बाद जब मैं वापस घर आया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था। शामन ने मेरी मदर से उस अपार्टमेंट को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा और उन्होंने मुझे वहाँ जाने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। उसके बाद कुछ नेबर्स की मदद से मेरा सभी सामान वापस आ गया था एंड नाउ आई एम अगेन लिविंग विद माई पेरेंट्स। शामन ने उस अपार्टमेंट के गेट पर और हमारे गेट पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी स्टिक किए थे, जिससे वो स्पिरिट दोबारा घर में एंटर ना कर सके। उसके बाद मेरे या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स के साथ उस टाइम के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा टाइम हो चुका है और उस अपार्टमेंट में अभी भी कोई रहने नहीं आया है एंड इवन मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई वहाँ रहने आए। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।